हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग जोन। और आज हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का पार्ट थ्री में हम करेंगे 6.3 को सॉल्व और देखेंगे क्या है इस एक्सरसाइज में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। अब वंस डिजिट कुछ नहीं होता हमारा, जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, यूनिट डिजिट, उसी को बोलेंगे वंस। जब बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, अगर मैं 100 लिखता हूँ तो वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये वंस, यही वंस है जो यूनिट डिजिट है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब। भाई साहब इतने बड़े बड़े नंबर दे रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट का पता करना है। तो बोल रहा है कि किसका अगर इनका अंडर रूट करूँगा मैं, ठीक है, स्क्वायर रूट करूँगा मैं, तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे 256 करा था मैंने, इसका अंडर रूट तो क्या आया था मेरा 16, पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर जो मैंने समझाया था। तो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इनका अंडर रूट करूँगा तो सॉल्व करके भाई ये यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मेथड हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे कुछ नंबर रिपीट होते हैं और कुछ नंबर के पीछे हमेशा वही नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना अगर समझ नहीं आया। तो वहाँ पे देखा था मैंने 1, तो 1 तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के पॉसिबल हो सकता है कि इस नंबर के लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो नंबर 1 होगा या 9 होगा, सिंपल सी बात है। अब 6, तो नंबर कुछ भी हो, हमें तो वंस डिजिट बतानी है, यानी कि यूनिट डिजिट बतानी है। तो 6 किसके लास्ट में आता था, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 6 सिर्फ 6 के पीछे आता है और 4 के पीछे आता है ना। तो यानी इन दोनों के लास्ट में क्या होगा, 6 और 4 आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे फिर से 1 है, तो 1 तो सेम वही हो गया कि 1 और 9 हो सकता है सिर्फ। और 5, 25, तो 5 मैंने बताया था, 5 एक ऐसा अकेला नंबर है जो स्क्वायर करेंगे उसका तो लास्ट में ही 5 आएगा, अंडर रूट करोगे तो भी 5 आएगा, तो उसके लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, चाहे कोई भी नंबर हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देख लेना, अगर यूनिट डिजिट नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाना और वहाँ पे देख लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन करो ही मत, लेकिन मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था कि कुछ नंबर अगर लास्ट में दिखे हैं हमको यूनिट डिजिट में, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर थे वो, एक तो 2 था, एक 3 था, एक 7 था, एक 8 था। तो जहाँ भी ये नंबर दिखे आखिरी में उनको काट दो। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 दिख रहा है, हाँ ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, या तो उस नंबर के पीछे 1 आ रहा होगा या तो उस नंबर के पीछे 9 आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके लास्ट में 1 आता है। तो भैया ये है इसका आंसर। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड मेंटेन करके रखनी है क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये, 9 क्वेश्चन है इसमें, तो सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा ताकि आप बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप कर सके, है ना। और मैथ्स अपने आप करने से ही आती है। ठीक है, तो इनमें से मैं कौन सा करूँ, तीसरा वाला देख लेते हैं, उसके हिसाब से बाकी सब कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ ही लिया है, प्राइम वही होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो 1764 तो मुझे दिख रहा है अब काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी लंबा टेबल बना लेता हूँ और इसको फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में मुझे 4 दिखा, तो भाई मैं 2 से शुरू करूँगा। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड नहीं आता तो डिवाइड सीख के आओ और फिर दोबारा से करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है लास्ट में, तो मुझे दिख रहा है भैया
टू तो टू के टेबल में आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे अब मैं 2 से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया ऑड नंबर, तो मैं देखता हूँ उसको 3 से करने की, ठीक है। 3 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, तो ये 21 यानी 7 ज़ा, ठीक है। अभी भी कुछ ऑड नंबर है ये, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये ना 3 से नहीं जाने वाला अब, क्योंकि 3 ये कितना आ रहा है सम करके 11 12, हाँ जा सकता है। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2 कैरी, 27 हो जाएगा, तो 9 ज़ा, क्लियर। और 49 देख के तो मुझे याद आ गया, तो 7 का स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब मेरा ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैंने क्या करना है, जो लाल किनारे में आ रखे हमारे फैक्टर्स, उनको एक लाइन में लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हमारे इसके फैक्टर आ चुके हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था, 2 2 के पेयर बना लेना है, तो ये हमने पेयर बना दिए। 2 2 का एक 2 लिख दिया, 3 भी 1 लिख दिया और 7 भी 1 लिख दिया। अब बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, ये है हमारा 42 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऐसे ही करने हैं आपने, क्लियर है। तो आप देख लेना बाकी सारे क्वेश्चन, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे पूछना कमेंट करके, ठीक है। एक छोटा सा मैं और करके दिखाता हूँ कि बिना प्राइम फैक्टर के कैसे करोगे आप, ठीक है। तो वो कुछ कुछ में काम करेगा आपका, लाइक इसमें और इसमें, जिनके पीछे 100 का होता है। तो मैं 400 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी है। और मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो ये किसका हो गया, 2 10 ज़ा 20, तो 20 का आंसर आ गया इसका। तो 400 किसका स्क्वायर होगा, 20 का, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर इसका मैं करूँ यहाँ पे 81 इंटू 100, सिंपल, ठीक है। तो यही आएगा हमारा आंसर, इसको तोड़ दिया मैंने। अब मुझे पता है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो ये आंसर आ गया हमारा 90, ये भैया 90 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखा है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा उसका, लेकिन ऐसा शॉर्टकट है, कभी पता लगाना हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि एक सबसे छोटा होल नंबर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, किन का, जो नंबर नीचे दे रखे हैं। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें एक छोटा इसमें नंबर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जाके हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो भैया ये कैसे करेंगे, सिंपल, हमें एक ही चीज़ आती है, हमें प्राइम फैक्टर करना आता है, ठीक है। तो इसमें से मैं सबसे हार्ड वाला ले लेता हूँ ताकि आप इजी इजी वाले कर सको। तो बड़ा नंबर है तो काफ़ी लंबा जा सकता है, तो ये लिख दिया। तो भाई लास्ट में मुझे 8 दिखा, यानी इवन दिखा, तो 2 से शुरू हो जाऊँगा। 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर से 4 दिखा तो 2 लिख दिया, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 14 है तो मैं सीधा 7 से नहीं काटूंगा, बीच में मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, 7। आई थिंक ये आपको पता होगा, डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑड नंबर आ गया है ना, अभी गलती हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही कट गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये 3 से काट के देखता हूँ, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 2 यानी 20, 6 ज़ा 18, बचेगा 2, 27 यानी 9, ठीक है। अब ये 169 मुझे देखा देखा से लग रहा है ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वो तभी बोल रहा 20 तक की टेबल, स्क्वायर रूट वाली टेबल याद कर लो स्क्वायर की, ताकि आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। ये 13 13 जहाँ होता है और ये 13 1 सा हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर निकालने के लिए आपको इनको साइड में लिख देना है। तीसरा 2 तो है ही नहीं, ये तो 3 है, और यहाँ पे 13 इंटू 13।
अब मैंने कहा इनका पेयर बना देना भैया, इसकी 2 की जगह मैंने 2 लिखा, ये तो पेयर बना, इसकी जगह 13 लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है भाई, यहाँ पे तो 3 एक ही है, इसका दूसरा पेयर तो है नहीं। इसका मतलब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है और एक 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 3, मतलब तो तब जाके मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये तो मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो मेरा जाके एक पेयर बनेगा, है ना, और तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक 3 मिसिंग है। तो ये यही बोल रहा है कि भैया कौन सा वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे तो मिल गया 3 है, तो वो नंबर कैसे आएगा। बोला भैया यहाँ पे मिसिंग नंबर है 3, तो मैं क्या करूँगा 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और यहाँ पे 8, 3 0 जा 0 यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर असली। ठीक है, ये आपको करना है, ये भी करना है, यहाँ पे लिखना है फिर आपको कि 3 मिसिंग है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और हमारा आंसर आ जाएगा उससे। आई होप सबको क्लियर होगा। ये एक और करवा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ, क्योंकि अच्छे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो यहाँ पे अब याला लेता हूँ 768, तो मुझे प्राइमी फैक्टर करना है इसका। तो लास्ट में मैंने 8 देखा, मेरी आंखें खोली और मैंने 2 से कर दिया डिवाइड इसका फैक्टर करने के लिए। तो 2 3 जा 6, एक कैरी, ये बन गया 16, 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो लास्ट में मुझे 4 देखा, फिर मेरी आंखें खोली, 2 1 जा 2, फिर एक कैरी चला गया 9 जा, और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से 2 आ गया, 2 9 जा 18, एक 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 जा 8, 8 जा 16, फिर से एक और 2, काफ़ी लंबी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 2 यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओह, काफ़ी लंबी रेल बनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार तो 2 है हमारा, और एक 3 है ना। तो मुझे क्या करना, मुझे पेयर बनाना है। 2 एक पेयर बन गया, 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 लेकिन 3, अरे भैया 3 का पेयर किधर है, 3 का पेयर नहीं है। तो यही वो मिसिंग नंबर है भाई, जिसको मेरे को क्या करना है 768 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 3 जा कितना होता है 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 2 20, 2 7 3 जा 21 और 23। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर ये नहीं है, आंसर तो 3 है, लेकिन आंसर निकाल के दिखाना है कि 3 इज़ अ मिसिंग नंबर, मिसिंग जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फिर से हमें फाइंड करना है, लेकिन क्या करना है इस बार डिवाइड करना है, मतलब कि किसी नंबर से हमें डिवाइड करना है और उससे हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था भाई एक नंबर मिसिंग था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब इसमें एक नंबर ज़्यादा होगा तब जाके हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, शायद आपको समझ आएगा, नहीं आया तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं 1620 वाला। ठीक है, बाकी आप लोग करना थोड़ी प्रैक्टिस घर पे। तो यहाँ पे देखा मैंने भाई ये तो इवन नंबर है, यानी 2 से पक्का जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 0 का 0। ठीक है, फिर से मैं 2 से काटने की कोशिश करता हूँ। 2 4 जा, फिर यहाँ पे 10 जा रहा है तो 405 इसका आंसर हो जाएगा। और 45 यानी 5 लास्ट में आया तो पक्का 5 की टेबल में जाएगा। 5 आई थिंक 8 जा
5 1 जा, ठीक है। 81 तो भाई 9 का स्क्वायर है भाई, ये तो मेरे को पता लग गया। इसलिए नंबर टेबल याद करनी चाहिए हमको वो स्क्वायर रूट वाली, ताकि आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्टर ख़त्म हुए मेरे। मैंने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ के 2 है, यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे 9 भी है, और ये 5 यहाँ पे अकेला छूटा हुआ है। यहाँ पे इसका पेयर है, यहाँ पे इसका पेयर है, लेकिन यहाँ 5 का पेयर नहीं है। तो पिछले बार हमको बोला था भैया मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन बोला भैया 5 से मल्टीप्लाई नहीं बोला मैंने बोला डिवाइड। तो मुझे इस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर, ठीक है। डिवाइड तो नहीं हुआ, ये मिट गया। तो 5 से क्या करना पड़ा, डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 हट जाएगा, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, 6 2 0। इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 2, तो ये 2 ज़ा 10, 2 कैरी भैया वहाँ से आएगा 0 नीचे, और आंसर क्या आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20। तो इसका आंसर क्या है 324, ठीक है। आंसर मतलब 324 इसका आएगा। और ये बोल रहे नंबर बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, मेरा 5 है, कि 5 से मैं डिवाइड करूँगा तब जाके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप क्लियर होगा ये सबको, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, सेम वही मल्टीप्लाई की जगह में डिवाइड करना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझना है तो भैया कमेंट कर देना, और उस पर हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब क्वेश्चन है कि ये भैया 8th क्लास है, पैसे डोनेट करे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ठीक है। तो हर बच्चे ने उतने ही पैसे डोनेट करे जितने क्लास में बच्चे हैं। मतलब क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो सब ने 40-40 रुपये दिया, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है, मान लो क्लास में कुछ बच्चे हैं, लेट क्लास हैज़ X स्टूडेंट, है ना, और हर बच्चा डोनेट कितना कर रहा है, जितना क्लास में बच्चे हैं, यानी X डोनेट कर रहा है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि डोनेट कर रहे हैं बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो वो X स्टूडेंट है और वो X डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही रुपए डोनेट कर रहे हैं जितना उनकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। और इस ये आ कितना रहा है, 2401, क्लियर है। तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं पूरी क्लास को, अगर मैं जितने पैसे डोनेट कर रखे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 2401, क्योंकि हर बच्चा यही अमाउंट डोनेट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक ही नंबर है, तो 2401। तो ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा भैया ये किसका स्क्वायर है, ये बताओ मुझे। मतलब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है कि √2401, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, ये करते हैं हम प्राइम फैक्टर से। तो प्राइम फैक्टर करेंगे हम 2401 का, क्लियर है। तो अब क्या है इसमें, लास्ट में 1 है, तो लास्ट में अगर 1 है तो किससे जाएगा ये हमारा जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी बचेगा, 7 4 ज़ा 28, और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर से 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, और 7 9 ज़ा 63, तो 49 जैसे ही आया मैं खुश हो गया कि मुझे तो पता है ये इसका स्क्वायर है, तो इसका। तो आंसर क्या है हमारा, 7 और 7, 4 बार 7, ठीक है।
तो 4 बार 7 यानी 2 का पेयर बना दूंगा मैं, 7 इंटू 7, आंसर आ गया 49। हाँ भैया ये है 49 का स्क्वायर। तो मतलब उस क्लास में 49 बच्चे होंगे और हर बच्चे ने 49 रुपये दिए होंगे, है ना। तो बस हो गया आंसर। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन भी वही है कि कुछ है यहाँ पे प्लांट बच्चों ने गार्डन में लगाए हैं, जिनकी रो मतलब रो और कॉलम, कॉलम मतलब सेम, मतलब यहाँ पे अगर हमने 10 रो बनाई है, 10 तो नहीं 5, तो यहाँ पे 5 कॉलम बना रखे हैं, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है कि जितने रो है उतनी कॉलम है। तो मैं क्या मानूंगा, लेट रो बी एक्स और कॉलम भी हमारा एक्स है। तो सेम वही क्वेश्चन है, एक्स इंटू एक्स, हमारा आंसर आ जाएगा 2025, ठीक है। मतलब रो को मैं कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तभी तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एरिया पता लगेगा कितने उसने प्लांट ग्रो करे। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 2025 और एक्स इक्वस टू अंडर रूट 2025। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से वही हमें करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टर कर देना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मैंने बता दिया आपको, फिर भी एक और बार बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ इसको, कोई डाउट ना रहे मन में। तो लास्ट में मुझे 5 दिखा, तो 5 तो भैया 5 की लास्ट में आता है, तो 5 से डिवाइड कर दूँगा। 5 4 जो 20, 25 पूरा का पूरा जाता है, लेकिन इसी बीच में 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके 5 आएगा पीछे, ठीक है। अब ये जाएगा तुम्हारा 5 के टेबल में, 5 8 जा, 5 1 जा, और उसके बाद जाएगा 81। तो मुझे याद आ गया 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, मेरी पेंसिल अपना भागने लगी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। तो इसका एक 5 बन गया और इस पेयर का एक 9 बन गया, तो 9 5 जा 45। तो भैया ये क्या है, ये 45 का स्क्वायर है। उसको चेक करने के लिए हमने एक स्पेशल पैटर्न वाला पढ़ा था कि जिसके 5 लास्ट में आता है, तो अगर मुझे उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं, याद करना जो पीछे पढ़ाया था। तो लास्ट में 5 है तो पीछे क्या आएगा 25, वेरी गुड, अगर याद आया तो। और यहाँ पे अगर हमारा क्या है 4 के आगे नंबर क्या आता है 5, 4 5 से 20, 25, तो देखा वही आ रहा है। तो मतलब ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है और हमारा आंसर भी ठीक है, हमने चेक भी कर दिया खुद ही टीचर खुद ही स्टूडेंट, ठीक है। ये चैप्टर के 2 आखिरी क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पता करो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिवाइड हो सके। और ये क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और दोनों एक ही तरीके के, दोनों में से मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आप 10वां क्वेश्चन खुद अपने आप से सॉल्व करना, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करो जो कि डिविजिबल हो पाए, किससे, 4 9 और 10 से, ठीक है। इस बार स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं पूछा है, बोला कि ऐसा नंबर जो 4 9 और 10 से भी डिवाइड हो जाए और साथ साथ वो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में ना डिवाइड कर देता हूँ, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो पहले पार्ट को कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर पहले तो बताओ जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो पाए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि नंबर डिविजिबल बाय 4 9 और 10, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हमने एलसीएम ले लेना है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका ले लेना है। और इसको कैसे लेते हैं, वही प्राइम फैक्टर की तरह ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक साथ लिख देंगे सबको। क्लियर है? तो अब मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करने की। तो 2 2 जा 4, 9 तो आता नहीं, 10 आता है 5 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 2 1 जा 2, है ना, 9 तो आता नहीं ना, 5 आता है। फिर अब 2 का कुछ बचा नहीं तो 3 ले आते हैं, 3
1 तो 1 रहेगा, 3 3 ज़ा 9 और 5 नहीं आता। फिर 3 आएगा तो 1 का 1 रहेगा, 3 1 से 3 और 5 का 5 रहेगा। फिर इस बार 5 आएगा, 5 1 1 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो जो हमारे एलसीएम निकल के आया वो ये चीज़ है। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना आया हमारा। एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो उसको मैं देख लेता हूँ कितना है ये। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180। ठीक है, 180 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन अब 180 क्या है इसका, ये हमने नंबर निकाला जो 4 9 और 10 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये नंबर। लेकिन हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखो इस वाले पोर्शन में आप देखना कि जैसे हम प्राइम फैक्टर करते थे वो कुछ उसी तरह का नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है ना। ये वाला पेयर गायब है यहाँ से। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। तो मैं कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। तो वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा हमारा 180 इंटू 5 और वो आएगा हमारा 0 का 0 और 18 5 ज़ा 90। तो आंसर है हमारा 900। ठीक है, तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही करना है हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है। 8 5 और 20 का हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम में देखना है कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। आई होप ये सबको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है, हमारा पार्ट 3 यहीं पे ऐड होता है। और अब इस चैनल पे आएगा इसका पार्ट 4 जिसमें हम 6.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कभी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो एक्सरसाइज देख लें। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल का नाम है द लर्निंग जोन।